राधे राधे दोस्तों। एक भील पुत्री थी। एक आदिवासी की भील पुत्री थी। उसका नाम सबरी था। भीलों की परंपरा है कि शादी होने से पहले वह निर्दोष प्राणियों की बलि देते हैं। ऐसे ही उस भील पुत्री की शादी तय हो गई। तो उसकी शादी के लिए उसके पिता 100 बकरियां लेकर आए। तो सबरी ने पूछा, पिताजी ये बकरियां क्यों लेके आए हो? पिताजी ने बताया, पुत्री कल तुम्हारा विवाह है। विवाह के एक दिन पहले हमारे यहाँ बलि की प्रथा है, इन सब की बलि दी जाएगी। तो सबरी सोच में पड़ गई और सबरी रात भर उन बकरियों के पास बैठी रही और सोचती रही, मैं क्या करूं। एकाएक उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं यहाँ से रात को भाग जाऊं, तो इन निर्दोष प्राणियों के प्राण बच जाएंगे। अगर मैं यहाँ रहूँगी तो मेरे वजह से इन बकरियों के प्राण चले जाएंगे। सबरी ने यह सोच और सबरी जंगल भाग गई। अब सबरी जंगल चली गई तो वो हर आश्रम में जाती और सभी लोग उसे भगा देते, क्योंकि वो सभी को अपना सच बताती थी कि मैं छोटी जाति की हूँ, मैं भील हूँ। तो सभी उसे धुतकार के भगा देती। लेकिन सबरी को एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में सबरी गई। वह आश्रम मतंग ऋषि का था। उसने मतंग ऋषि से प्रार्थना की, हे गुरुवर, मुझे अपना लो, मुझे अपनी शिष्या बना लो, आप जो कहोगे वही मैं करूँगी। गुरु जी ने देखा कि ये भक्त है लड़की। गुरु जी ने कहा, ठीक है बिटिया, आप रह जाओ हमारे आश्रम। सबरी रह गई। सबरी को काम बताया कि आप आश्रम की साफ़ सफाई किया करो और खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ ले आया करो। सबरी गुरु की आज्ञा से आश्रम की साफ़ सफाई करती, रात में उठ के 4 बजे तड़के और जंगल जाती, लकड़ी ले आती खाना बनाने के लिए। यह कार्य चलता रहा। एक दिन आश्रम वासियों ने देख लिया सबरी को, तो उन्होंने कहा, गुरुदेव नीची जाति की लड़की को आश्रम में रखें। तो आश्रम के जितने शिष्य थे वे गुरु से घृणा करने लगे। लेकिन सबरी सच्ची भक्त थी। सबरी की भक्ति देखकर कुछ दिन बाद गुरु का शरीर दुर्बल हो गया और सबरी गुरु की आज्ञा का पालन करती रही, गुरु की सेवा करती रही। गुरुजी ने उसकी सच्ची भक्ति को देखकर कहा, सबरी अब मेरा समय हो गया है, मुझे यहाँ से जाना होगा, मेरा शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। सबरी बोली, हे पिताजी, मैंने आपको गुरु और पिता दोनों ही माना है, मैं आपकी पुत्री हूँ, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब गुरुजी ने कहा, नहीं पुत्री, आप यहीं रहो, आपकी भक्ति सच्ची है। हमें तो भगवान राम मिले नहीं, लेकिन एक दिन आपसे मिलने भगवान जरूर आएंगे। अब सबरी गुरु की आज्ञा मानकर उसी आश्रम में रह गई। अब भगवान राम का इंतज़ार करती। गुरुदेव अपना शरीर छोड़कर चले गए थे। अब सबरी रोज़ आश्रम की झाड़ू लगाती और रोज़ बोलती, कब आएंगे राम। फिर जंगल जाती, राम के लिए मीठे मीठे बेर चक चक के ले आती और अपने आश्रम में रखती। रोज़ नित्य उसका काम था कि राम का इंतज़ार करना। लेकिन इंतज़ार करते करते सबरी इतनी बूढ़ी हो गई, उसको खुद ही नहीं पता चला कि मैं कितनी बूढ़ी हो गई। और राम नहीं आए, लेकिन फिर भी वो राम के लिए रोज़ झाड़ू लगाती, रोज़ फूल बिछाती, रोज़ जंगल जाती, जंगल से मीठे मीठे बेर बीन कर तोड़ के लाती, चक चक के रख देती एक टोकरी में भर के, आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। एक दिन वो ऐसे ही राम के लिए फूल बिछा रही थी, तो कुछ संत लोग आ गए, तो उन फूलों पे चढ़ने लगे। तो सबरी बोली, नहीं नहीं नहीं,
भाई आप मत चढ़ना जी, हमने राम के लिए बिछाए। तो उनकी गुरु की आज्ञा से वो शिष्य सब लौट गए, लेकिन उनमें से कुछ शिष्य बोले, गुरुदेव मुझे तो ऐसे लगता है जी सबरी पागल हो गई। तो गुरुजी ने समझाया अपने शिष्यों को, कहा सबरी एक सच्ची भक्त है, उसकी निष्ठा और गुरु पर विश्वास है उसी, तो वो जो भगवान को पा लेता है वो पागल सा ही दिखता है, उसमें कुछ अंतर नहीं है, इसलिए उसे छेड़ा मत करो। सबरी बहुत अच्छी भक्त है। अब सबरी रोज़ फूल बिछाती, आज हमारे राम आएंगे, आज हमारे राम आएंगे। एक दिन सबरी की कुटिया में राम लक्ष्मण आ गए। सबरी ने देखा, उन्होंने कही माई हमें सबरी की कुटिया का पता लगा दो। कि आपने माँ कहा है, कौन हो आप? तो बोले मैं राम हूँ, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तो सबरी रोने लगी, प्रभु मैंने आपको पहचान नहीं पाया। और सबरी ने अपने आंसुओं से राम के पैर धुए। फिर वो सबरी अब अंदर ले गई राम को, अंदर ले गई। अब राम के लिए उसने आसन डाला, लक्ष्मण के लिए आसन डाला। अब बेर का भर के टोकरी लेके आई, प्रभु खाओ बेर, देखो मैं चक चक के ले आई हूँ, कितने मीठे बेर हैं। अब राम ने बेर खाए तो राम को बड़ा स्वाद आया। राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया ये तो बेर ऐसे लग रहे हैं जैसे कौशल्या माँ के हाथ का भोजन कर रहे हैं, आप भी खाओ। लक्ष्मण ने राम की आज्ञा से बेर उठा तो लिया, लेकिन खाया नहीं, नज़र बरकाए के फेंक दिया। लेकिन राम ने बड़े स्वाद से वो बेर खाए। सबरी राम ने बेर खाए, राम बोलने लगे, अब सबरी माता हमें जाना है। तो सबरी बोली, नहीं प्रभु, पहले हमें नवदा भक्ति का ज्ञान करा दो। तो राम बोले, पहले आप हमें अपने गुरु तुम्हारे कहाँ बैठते थे वो स्थान दिखाओ। तो सबरी ने राम को गुरु का जहाँ स्थान था तहाँ ले गई। तो राम ने जब गुरु का वो स्थान देखा तो एकदम दिव्य चमक रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात गुरुदेव ही बैठे। राम ने सबरी से कहा, हे सबरी, आज आपने हमें ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात्कार करा दिया है गुरुदेव का, उनका इतना तेज पुंज चमक रहा है। सबरी बोली, प्रभु मुझे नवदा भक्ति सुना दो। फिर राम ने कहा, ठीक है। राम ने फिर सबरी को नवदा भक्ति सुनाई। सबरी नवदा भक्ति का ज्ञान लेकर राम से और राम के चरणों में ही अपना शरीर छोड़कर गुरुदेव के पास चली गई। और फिर राम भी वहाँ से सबरी से पूछ के वहाँ से चले आए सीता की खोज के लिए। तो यह कहानी है दोस्तों सबरी की सच्ची भक्ति की शक्ति की कहानी। धन्यवाद।